हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जो कि एक हॉरर कॉमेडी सीरीज़ है और उसका नाम है सेंटा क्लैरिटा डाइट। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। इस सीरीज़ में एक मैरिड कपल को दिखाया है जिनका नाम है शीला और जोएल। एक दिन शीला की मौत हो जाती है और फिर दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने बताया कि ये एक हॉरर कॉमेडी सीरीज़ है और इसे दिखाया गया था नेटफ्लिक्स पर 2017 से 2019 के बीच में। और इसमें टोटल 3 सीजन्स हैं और 30 एपिसोड्स। हर सीज़न में 10 एपिसोड्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है विक्टर फ्रेस्को। तो इस सीरीज़ में एक मैरिड कपल को दिखाया गया है जिनका नाम है शीला हैमंड और जोएल हैमंड, और दोनों रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स वो होते हैं जो ज़मीन या उस पर बनी हुई प्रॉपर्टीज़ की खरीद बिक्री में इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग हर ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी को बेचने या ख़रीदने वाले में अपना कमीशन लेते हैं। इसके लिए बाकायदा इन्हें स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ता है और ये खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में एज अ ब्रोकर काम करते हैं। अगर रेंट पर भी घर लेना हो तब भी रियल एस्टेट एजेंट्स काम आते हैं। तो आइए अब मैं एक एक करके हर सीज़न का बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। फर्स्ट सीज़न वहाँ से शुरू होता है जब शीला और जोएल एक घर बेच रहे हैं, लेकिन जब वो लोग घर दिखा रहे होते हैं तब शीला अचानक से बहुत वॉमिटिंग करने लग जाती है और वॉमिटिंग के दौरान शीला की बॉडी के अंदर से ऑर्गन बाहर निकल आता है। जोएल शीला को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहाँ बहुत टाइम लग रहा होता है। तो फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है एबी हैमंड। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो शीला अजीब सा बिहेव करने लग जाती है और उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही होती है। तब इनके पड़ोसियों का बेटा एरिक इनके घर पर आया हुआ होता है। तो वह शीला के बिहेवियर को देख के कहता है कि शीला मर चुकी है, लेकिन नहीं भी मरी है, वो एक्चुअली ज़ॉम्बी बन चुकी है। अगर ज़ॉम्बी क्या होती है ये नहीं पता है तो मेरा द वॉकिंग डेड और आई ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ का रिव्यू देखिए। एनीवे, एरिक बोलता है कि शीला को हमेशा खाना मिलते रहना चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। एक दिन शीला अपने पड़ोसियों के यहाँ पार्टी कर रही होती है। गैरी, जो कि शीला के साथ काम करता है, वो उसे एक अकेली जगह पर ले जाता है पार्टी से बाहर और वहाँ उसका रेप करने की कोशिश करता है। शीला गैरी का मर्डर कर देती है और उसे खाने लग जाती है। तभी वहाँ जोएल आ जाता है और वो शीला को देख के डर जाता है। शीला बोलती है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कहानी यहीं से आगे बढ़ती चली जाती है। शीला और जोएल गैरी की बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन उनकी बेटी एबी और पड़ोसी एरिक देख लेते हैं। और इन्हीं के नेबरहुड में रहने वाला एक बंदा जिसका नाम डैन है, वो देखता है कि जोएल आधी रात में अपने गार्डन में कुछ कर रहा है। एक्चुअली इन लोगों ने बॉडी अपने ही गार्डन में दफना दी थी। फिर आगे आने वाले एपिसोड्स में ये लोग जानने की कोशिश करते हैं कि शीला कैसे ज़ॉम्बी बन गई, और भी बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स इसमें आएंगे। और शीला और जोएल डिसाइड करते हैं कि ऐसे ही अब नॉर्मल लाइफ चलेगी। उन्हें शीला के ज़ॉम्बी और पेरेंटहुड दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सेकंड सीजन की शुरुआत होती है जोएल के एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में होने से। अब ऐसा क्या हुआ कि जोएल एक पागलों के अस्पताल में है और शीला अपने घर के बेसमेंट में चेन से बंधी हुई है। एक्चुअली फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में एक क्योर मिलता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सर्बियन यानी कि सर्बिया के किसी सिटीजन के सलाइवा की ज़रूरत पड़ेगी क्योर बनाने में, क्योंकि क्योर का वो एक इंग्रेडिएंट है। तो जिस सर्बियन के पास जोएल जाता है सलाइवा लेने, ऑब्वियसली धोखे से, वो जोएल को पुलिस से पकड़वा देता है और मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज देता है। इधर घर में एबी और एरिक इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि अगर कोई सर्बियन अपना सलाइवा बेचना चाहता है तो उनको एक आदमी मिलता है इंटरनेट पर। फिर एबी वो सलाइवा खरीदने जाती है उस आदमी के घर। इधर दूसरी तरफ घर पर शीला एरिक को बोलती है कि वो उसे अनचेन कर दे, और जिस आदमी से एबी सलाइवा खरीदती है वो आदमी उसका पीछा करते करते एबी के घर पहुंच जाता है। ये देख के शीला तुरंत उस आदमी पर अटैक कर देती है। एक्चुअली में शीला की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी, इसलिए उसके लिए क्योर ढूंढना ज़रूरी हो गया था।
उधर जोएल भी मेंटल इंस्टीट्यूशन से रिहा कर दिया जाता है और वो वहाँ के मुर्दा घर में जाके सलाइवा खरीदता है एक सर्बियन आदमी का। जब वो घर पहुंचता है तब शीला उस आदमी को मारकर खा रही होती है जो एबी का पीछा करते हुए आया था। जोएल ये देख के घबरा जाता है, लेकिन फिर एरिक क्योर बनाता है और शीला धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो ये ठीक होना एक्चुअली वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शीला नॉर्मल इंसान नहीं बन रही है। एक्चुअली शीला की इंसानों को खाने की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी कंडीशन बहुत ही बिगड़ चुकी थी। वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बी से एक लेवल ऊपर चली गई थी। तो उसे नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ये क्योर था। यानी कि शीला अभी भी ज़ॉम्बी ही है, लेकिन अब वो जानवरों को खाया करेगी और उसी से सरवाइव करने की कोशिश करेगी। और इधर एरिक और एबी का रिलेशनशिप भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। थर्ड सीजन में भी आगे ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। शीला और जोएल के आसपास के एक आध जने को पता चल जाता है कि शीला ज़ॉम्बी है। फिर ये लोग उससे कैसे निपटते हैं और आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। सो कहानी काफ़ी अच्छी है सीरीज़ की, और आपको शायद कहानी सुनने से लग रहा होगा कि इसमें कॉमेडी एलिमेंट कहाँ है, तो वो आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ड्रू बैरीमोर ने निभाया है शीला का किरदार और टिमोथी ओलिफेंट ने जोएल का किरदार, और एबी का किरदार निभाया है लिव ह्यूसन ने और एरिक का स्काइलर जिसोंडो ने, और गैरी का किरदार निभाया है नेथन फिलियन ने पहले 2 सीजन्स में, और लास्ट सीजन में एलन ट्यूडिक ने निभाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गैरी को तो मार दिया था, तो फिर वो जिंदा कैसे है, या पूरे 3 सीजन्स में उसका कैरेक्टर कैसे आया है, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और मैं बता दूं, सभी की एक्टिंग ऑसम है और इनकी एक्टिंग देख के ही आप लोगों को हंसी आ जाएगी। मस्त ह्यूमरस एलिमेंट है इसमें हॉरर के साथ साथ। एक्टिंग सभी एक्टर्स की फिर से कहूँगा बहुत अच्छी है। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, बस आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि जब इस सीरीज़ का ऑफ़र ड्रू बैरीमोर को गया तब वो सीरियसली एक्टिंग छोड़ने का सोच रही थी और अपने बिजनेस और फैमिली पर फोकस करने का सोच रही थी। लेकिन जब ड्रू बैरीमोर ने इस सीरीज़ की स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो फ्यूचर में इस बात को ज़रूर रिग्रेट करती कि उन्होंने ये सीरीज़ नहीं की, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। दूसरा फैक्ट ये कि शीला का किरदार क्रिएटर्स ने ड्रू बैरीमोर को ही ध्यान में रखकर लिखा था। तीसरा और आखिरी फैक्ट यह है कि ड्रू बैरीमोर ने इस सीरीज़ की फिल्मिंग के दौरान 9 किलो वेट लूज़ किया था, क्योंकि वो डाइट पर थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 75,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। इसमें मस्त कॉमेडी एलिमेंट है, वो भी हॉरर के साथ साथ। ज़ॉम्बी में पहली बार मैं कॉमेडी देख रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो कुछ ज़ॉम्बी मूवीज़ आई हैं जिनमें कॉमेडी भी है, लेकिन ये टीवी सीरीज़ अभी तक नहीं आई थी। ये पहली टीवी सीरीज़ है जिसमें कॉमेडी एलिमेंट भी है ज़ॉम्बी वाले एलिमेंट के साथ साथ। तो आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।